जिंदगी एक सफर है, फैसलों का सफर। हर दिन हम चुनाव करते हैं। ये चुनाव हमारी जिंदगी बनाते हैं, ये हमारी किस्मत बन जाते हैं। हम भाग्य के मोहताज नहीं हैं, हम अपने भविष्य के निर्माता हैं। हमारी किस्मत पहले से तय नहीं होती, यह हमारे अपने हाथों से बनती है। हर कर्म, हर विचार, हर फैसला सब मायने रखता है। ये वो रंग हैं जो हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। सोच समझकर चुनाव करो। आज के दिन के तोहफे से आप क्या बनाएंगे? ताकत आपके अंदर है। एक किताब की कल्पना करो, एक किताब जो आपकी जिंदगी का रिकॉर्ड रखती है। हर काम, हर शब्द, हर विचार उसमें लिखा है। यह किताब आपकी आत्मा है। आत्मा कभी नहीं भूलती। ये हमारे चुनावों की छाप रखती है। ये रिकॉर्ड सजा के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है। अतीत हमें ढालता है पर हमारी पहचान नहीं बनाता। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। हम आज अलग चुनाव कर सकते हैं। अपनी आत्मा को ज्ञान का स्रोत बनने दो। इसे आपको एक उज्जवल कल की ओर मार्गदर्शन करने दो। हम खुशी और संतोष से भरी किस्मत कैसे बनाएं? यह सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। हमें नेक तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। नेक कामों से न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। 4 स्तंभ नेक कामों वाली जिंदगी को सहारा देते हैं। ये स्तंभ हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान, दिव्य सहायता, पवित्र शिक्षाओं का पालन और निस्वार्थ सेवा। ज्ञान हमें सही और गलत का भेद समझाता है और निस्वार्थ सेवा ज्ञान रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गुरुओं से, किताबों से और जिंदगी से ही ज्ञान प्राप्त करो। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जिंदगी से ही ज्ञान प्राप्त करो। हर दिन एक नया सबक होता है और हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। दिव्य सहायता हमेशा मौजूद है। यह हमें कठिन समय में सहारा देती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलो। जब हम अपने दिल को खोलते हैं तो हम दिव्य सहायता को महसूस कर सकते हैं। उन पवित्र शिक्षाओं का पालन करो जो आपकी आत्मा से जुड़ती है। ये शिक्षाएं हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अंत में अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दो। सेवा से हमें सच्ची खुशी मिलती है। इन स्तंभों के माध्यम से आपको ताकत, उद्देश्य और स्थायी खुशी मिलेगी। यह जीवन को सार्थक बनाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। एक खास समय होता है, सूरज निकलने से पहले का समय। एक समय जब दुनिया शांत होती है। यह है अमृत वेला। अमृत वेला एक पवित्र समय है। यह चिंतन का, ध्यान का, अपने अंदर के साथ जुड़ने का समय है। इस समय के दौरान भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है। आप एक उच्च शक्ति से जुड़ सकते हैं। अमृत वेला को अपनाएं। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आप इससे होने वाले बदलाव से चकित रह जाएंगे। जल्दी उठने वाला ही कामयाब होता है, एक साधारण कहावत फिर भी अपने ज्ञान में गहरी। जब आप जल्दी उठते हैं तो आप दिन को जीत लेते हैं। मन तरोताजा होता है, शरीर ऊर्जावान होता है, दुनिया शांत होती है। यह आपके अंदर के साथ जुड़ने का सही समय है। अपने दिन की शुरुआत ध्यान से, प्रार्थना से, कृतज्ञता से करें। दिन के लिए अपने इरादे निर्धारित करें। अपनी सफलता का चित्र बनाएं। जल्दी उठने से आप पाएंगे कि आपके पास पूरे दिन अधिक समय, अधिक ऊर्जा और अधिक शांति है। भाग 6, आत्मा के दर्पण को शुद्ध करना। एक आईने की कल्पना करो। यह आईना तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। जब यह साफ होता है तो यह स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। यह तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दिखाता है, तुम्हारी अच्छाइयों और कमजोरियों को बिना किसी विकृति के। जब यह साफ होता है तो यह स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। यह तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दिखाता है, तुम्हारी अच्छाइयों और कमजोरियों को बिना किसी विकृति के। लेकिन जैसे ही इस पर धूल जमने लगती है, यह धुंधला हो जाता है। लेकिन जब इस पर धूल होती है तो प्रतिबिंब विकृत हो जाता है। यह धूल हमारे नकारात्मक विचारों, भावनाओं और अनुभवों का प्रतीक है। यह हमारे दृष्टिकोण को धुंधला कर देती है और हमें अपने सच्चे स्वरूप को देखने से रोकती है। आत्मा एक दर्पण की तरह है। जब यह साफ और शुद्ध होती है तो यह हमारे सच्चे स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है। लेकिन जब यह नकारात्मकता, क्रोध और भय से ढकी होती है तो यह धुंधली हो जाती है। नकारात्मकता, क्रोध और भय धूल के समान है। ये भावनाएं हमारी आत्मा के दर्पण को धुंधला कर देती है। वे हमारे फैसले को धुंधला करते हैं और हमें अपना असली रूप देखने से रोकते हैं। वे हमारे फैसले को धुंधला करते हैं। वे हमें अपना असली रूप देखने से रोकते हैं। जब हम नकारात्मकता में फंस जाते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं देख पाते। वे हमें अपना असली रूप देखने से रोकते हैं। ये विकृति हमें भ्रमित करती है और हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर ले जाती है।
हमें यह समझना होगा कि यह धूल अस्थायी है और इसे साफ किया जा सकता है। हम अपनी आत्मा के दर्पण को कैसे साफ करें, यह सवाल महत्वपूर्ण है। हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानना और उसे दूर करना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करना होगा, क्षमा के माध्यम से, दया के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। नकारात्मकता को छोड़ दो, सकारात्मकता को अपनाएं। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल से बोझ को हटा देते हैं। जब हम दया दिखाते हैं तो हम अपने और दूसरों के प्रति करुणा प्रकट करते हैं। और जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। आप दुनिया को और खुद को एक नई रोशनी में देखेंगे। ये शुद्धता और स्पष्टता आपको एक नई दृष्टि देगी। आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन को अपनाएंगे। भाग 7, अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करना। हम में से प्रत्येक के भीतर एक छिपी हुई शक्ति है। यह शक्ति हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। एक ऐसी शक्ति जो हमारे जीवन को बदल सकती है। यह शक्ति हमें अपने भीतर की गहराइयों में छिपी संभावनाओं को उजागर करने की क्षमता देती है। इस शक्ति को राजयोग कहा जाता है। राजयोग एक प्राचीन विधि है जो हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। राजयोग कोई धर्म नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। यह एक आध्यात्मिक साधना है। राजयोग के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी साधना जो हमें सभी शक्ति के स्रोत से जोड़ती है। यह स्रोत हमारे भीतर ही स्थित है और राजयोग हमें इसे पहचानने और इसका उपयोग करने की क्षमता देता है। ध्यान के माध्यम से, समझ के माध्यम से, आत्म अनुशासन के माध्यम से हम इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह शक्ति हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सुधार करने में मदद करती है। हम इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह शक्ति हमें हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। राजयोग हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करता है। अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने की शक्ति देता है। उद्देश्य और संतोष के जीवन जीने में मदद करता है। राजयोग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने भीतर की शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। भाग 8, परिवर्तन के प्रकाश को साझा करना। जब आपको कुछ मूल्यवान मिलता है तो आप क्या करते हैं? आप इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। ज्ञान और बुद्धि के साथ भी ऐसा ही है। जो आपने सीखा है उसे साझा करें। उन साधनों को साझा करें जिन्होंने आपकी मदद की है। परिवर्तन के प्रकाश को साझा करें। आपको गुरु या शिक्षक होने की जरूरत नहीं है। अपने अनुभव साझा करें, अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। साझा करने के छोटे छोटे कार्य भी एक लहर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे दुनिया में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। भाग 9, अपनी किस्मत को अपनाएं। जीवन एक अनमोल तोहफा है, अनंत संभावनाओं से भरा उपहार। आपके पास अपनी किस्मत को आकार देने की शक्ति है। सोच समझकर फैसला करो, उद्देश्य के साथ कार्य करो, प्यार से जियो, यात्रा को गले लगाओ और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करने की साजिश करता है जो अपने दिल की सुनते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करें, अपने आप पर विश्वास करो। एक सुंदर और पूर्ण जीवन बनाने की शक्ति आपके भीतर है। अब जाओ और अपनी किस्मत को अपना लो। आपने हमारे इस वीडियो का बहुत आनंद लिया होगा और अपने जीवन में आप सकारात्मक विचारों को और अधिक महत्व देंगे। यदि आप इस वीडियो के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं तो अवश्य ही 1 वर्ष के बाद आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे स्पिरिचुअल जर्नी कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, आध्यात्मिक पावर के आधार से अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने जीवन को अन्य से अलग और बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने देखने का, सोचने का नजरिया बदलना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और हाँ, हमारे इन वीडियो को समाज कल्याण के लिए, एक बेहतर समाज के लिए हर उसे व्यक्ति तक पहुंचाने का पुरुषार्थ भी करें, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए और हमारा देश और समाज श्रेष्ठ बने। धन्यवाद। ओम शांति। जय हिंद।